अस्सलामुअलैकुम। एसएससी पार्ट 1 फर्स्ट एग्ज़ाम 2023 सेशन 2022 से 2022 टू 2022 से 2024 ग्रुप 1 पेपर कोड नंबर 5465 बायोलॉजी मारूज़ी पेपर सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके बाद हिस्सा इंशाइया पेपर। इस वीडियो में मारूज़ी और इंशाइया दोनों पेपर मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको समझानी भी हैं और आपके साथ शेयर भी करनी है। इसमें वक्त 15 मिनट होता है और हर सवाल के बराबर नंबर हैं, कुल नंबर 12 हैं। बायोलॉजी पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप, टाइम अलाउड 15 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 12। अब जो नोट दिया होता है इस ब्लॉक में आपको सबसे पहले वो लाजमी पढ़ना है। हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात हैं, A, B, C, D दिए गए हैं। जवाबी कापी पर हर सवाल के सामने दिए गए दायरों में से दुरुस्त जवाब के मुताबिक मुतल्लिका दायरे को मार्कर या पेन से भर दें। एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत तस्वुर होगा। आपको सोच समझ के पहले सवालिया पेपर पढ़ के फिर जवाबी कापी पर सवालिया नंबर देखकर उसी सवाल का आपने सही ऑप्शन जो है आपने उसको रंग भर देना है मार्कर से या आपके पास जो भी पेन अवेलेबल है उससे। अगर आपको लगता है कि जो मैंने सर्कल किया है, जो रंग भर दिया है, वो मुझे ऑप्शन सही नहीं लग रही तो आप उसको छोड़ दें, आप उसे सही ना करें। डबलिंग की सूरत में आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड का सबसे बुनियादी कदम है, ऑप्शन में पढ़ रही हूँ, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, हाइपोथेसिस, थ्योरी। जाबर बिन हयान पैदा हुए ईरान, इराक, यमन, तुर्की। जिनको दुरुस्त ऑप्शन के साथ सही जवाब के साथ ये सवालिया पेपर चाहिए वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उनके लिए नई वीडियो बना दूँगी। गाय की नस्ल कशी का ताल्लुक़, ऑप्शन है ए फार्मिंग, बी एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर। पाकिस्तान का कौमी परिंदा ईगल, स्पैरो, पिजन, पार्ट्रिज। सील डिवीजन का कौन सा मरहला जानवरों और पौधों में बहुत मुख्तलिफ है, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, साइटोफेज। साइटोकाइनेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी मेम्ब्रेन बहुत सी अंदरूनी तहें बनाती हैं जिन्हें कहते हैं। ये 9th क्लास का आप लोगों के साथ में बायोलॉजी का पेपर शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को इससे मज़ीद मालूमात चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी ऑप्शन A, B, C, D इसमें से आपको जो सही लगता है आपने अपनी जवाबी कापी पर इसको सर्कल कर देना। सवाल नंबर 7, A process of glycolysis occurs in which। ये ऑप्शन है। क्रोमोसोम्स बने होते हैं, कुछ इंग्लिश का पढ़ी हूँ, कुछ उर्दू का पढ़ी हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों का इंग्लिश मीडियम होता है, कुछ उर्दू मीडियम होता है। ये जो ऑप्शन है ये आप और से देख लीजिएगा। आप इसको नेट से भी सर्च कर सकते हैं, आप लोगों की बुक होगी, आप उसको भी आप सही ऑप्शन देख सकते हैं। लेकिन ये जो ओरिजिनल पेपर आप लोगों के लिए साथ शेयर किया जा रहा है, उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 11 और ये आखिरी सवाल, पौधों में खुराक की ट्रांसपोर्ट का ज़िम्मेदार है। ये ऑप्शन इसकी 4 दी गई हैं, इसमें से जो आपको सही लगता है आपने उसको अपनी जवाबी कॉपी पर रंग भर देना है। उसको अच्छे से सोच समझ के करना है ताकि नंबर ना कटें आपके और आपके पूरे मार्क्स आएँ और अच्छे से आपको कामयाबी हासिल हो। अब मैं आप लोगों के साथ बायोलॉजी का इंशाइया सवालिया पेपर शेयर कर रही हूँ। बायोलॉजी सब्जेक्टिव, कुल नंबर 48, 48, 1 घंटा 45 मिनट। सेशन 2020 से 2022 ग्रुप 1, 2022 से 2024 एसएससी पार्ट 1 9th क्लास फर्स्ट ए एग्ज़ाम। रोल नंबर आप अपना लिखेंगे है। बायोलॉजी ये आपने हिदायत पढ़ लेनी है। हिस्सा अव्वल यानी सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 में से हर सवाल के 5-5 अज्जा के मुख्तसर जवाबात तहरीर करना लाजमी है। यानी इसमें आपको एक मुख्तसर सवाल की सूरत में एक सवाल दिया गया है जिसके 5
सवालों के जवाबात आपको लाजमी लिखने हैं। हिस्सा 2 में से कोई से 2 सवालात हल करें। जवाबी कॉपी पर वही सवाल नंबर और जुज़ नंबर दर्ज करें जो कि सवाल या पेपर पर्चे पर दर्ज है। देखिए बच्चों, आपने हिस्सा अव्वल जो है इसमें आपको ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन पे सवाल मुख्तसर, आपको जो सही लगता है, जो अच्छे से याद है, आपने वो लिखने हैं। फिर इसके बाद आपने नीचे दिए गए सवालों में से जो आपको अच्छे से आता है आपने वो करना है, और अपनी जवाबी कॉपी पर आपने सवाल का वही नंबर लिखना है। समझ लीजिए, अगर आपने सवाल नंबर 2 शुरू किया, इसकी ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 अगर आपको लगातार नहीं आते, आपको ऑप्शन 1, ऑप्शन 5 और ऑप्शन 6 के सही जवाब आते हैं, तो आपने उस ऑप्शन का सही नंबर जवाबी कॉपी पर लिखना है कि मुख्तसर सवालात में से मैं ये वाले मुख्तसर सवालात नंबर के हिसाब से कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। मॉलिक्यूल्स बायोलॉजी की तारीफ़ कीजिए। बायोमेट्री और बायोकेमिस्ट्री की तारीफ़ कीजिए। सवाल नंबर 3 है, डिफाइन स्पीशीज ऑफ एंड हैबिट्स। मैन हैज़ बायोलॉजिकल सिंस लॉन्ग एक्सप्लेन। इसके बाद 5वां है, राइट द नेम ऑफ मेन स्टेप टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। 6 है, इसके बाद से आप लोगों ने राइट द नेम ऑफ स्टेप्स ऑफ सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसके बाद 6 है। 7 है, मैग्नीफिकेशन रेजोल्यूशन में क्या फ़र्क है। एक्सप्लेन क्यूबोइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम। देखिए, मेरा जो ये बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ पेपर, इसलिए मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में मसला हो सकता है। आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को सवालिया पेपर शेयर किया जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद है, किसी इलाके या जानवरों की डाइवर्सिटी का इन्हसार किन 4 अवामिल पर है। फिर सवाल नंबर 3 के अंदर आगे जो हैं, डिफाइन स्पीशीज़ एंड गिव एग्जाम्पल। डिफाइन इंटरफेस। व्हाट इज़ द क्रॉसिंग ओवर। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ नॉन डिसजंक्शन। राइट द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इन सेल डिवीजन। डिफाइन redox reaction. What is ATP? Who discovered it? What is prosthetic group? Write its one function. Write down use of enzyme in food industry. ये उर्दू वाला भी आपके साथ यहाँ पर। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, इनके जो अंदर अज्जा दिए गए हैं इनके नंबर बराबर हैं। What is mean by active site? What is mean by eutrophication? Write down any 4 sources of carbohydrate. यहाँ उर्दू में ट्रांसपायरेशन की रफ्तार पर हवा में नमी की क्या असर होता है। इसके बाद प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इनका एक फेल तहरीर कीजिए। मच्छर का नाम लिखिए जो कि डेंगू बुखार फैलाता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो आपको सही लगता है आपने उसका जवाब अपनी कॉपी पर लिखना है। सवाल नंबर सही से मेंशन करना है। यहाँ पर देखें, हर एक के 2-2 नंबर हैं, 9 लिखने हैं, 18 नंबर बन जाएंगे। पार्ट 2 हिस्सा 2। बायोलॉजी से मुतल्लिक कोई से 5 पेशों की वजाहत कीजिए। अलिफ और बेजुज़ है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान फ़र्क तफसील से बयान कीजिए। के बाद है, टेक्सोनॉमी के निज़ाम मरातिब की तारीफ़ कीजिए। मटर के पौधे के मुख्तलिफ टेक्सोन को तरतीब से लिखिए। फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन की वजाहत कीजिए। इंसान की ऑरल कैविटी में होने वाली डाइजेशन की नौइयत की वजाहत कीजिए। रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की बनावट और अफ़ाल को तफसील से कलम बंद कीजिए। कलम बंद करने का मतलब ये नहीं है कि आप कलम बंद करके बैठ जाएंगे। कलम बंद करने का मतलब ये है कि आपने उसको डिटेल में लिखना है। कुछ बच्चों को उर्दू नहीं आती, कुछ को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, लेकिन दोनों ही लैंग्वेज से, दोनों ज़ुबानों से हम वाकिफ़ हैं। कुछ हद तक दोनों ही हमें आती हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको पेपर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहले हिस्सा मारूदी, फिर हिस्सा इंशाइया मैंने आपके साथ शेयर किया है,
और ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।